रिसर्च मैट्रिक्स या फिर इसको मैट्रिसेस भी समटाइम बोलते हैं। तो ये स्पेलिंग इसके यही है, METRICS। तो हम अपनी आसानी के लिए इसे मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं और मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं जी। तो रिसर्च मैट्रिक्स जो है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च मैट्रिसेस या रिसर्च मैट्रिक्स होती क्या है। ये बेसिकली होती है क्वांटिटेटिव असेसमेंट। क्वांटिटेटिव असेसमेंट, क्वांटिटेटिव असेसमेंट किस चीज़ की? ये किसी रिसर्च की क्वांटिटेटिव असेसमेंट हो सकती है, किसी रिसर्चर की क्वांटिटेटिव असेसमेंट पे बात कर सकती है, किसी रिसर्च जर्नल की क्वांटिटेटिव असेसमेंट पे बात कर सकती है। तो हम कैटेगोरिकली रिसर्च मैट्रिसेस को कह सकते हैं कि इट डील्स with quantitative tools that help us to assess the quality and impact of our research output. Quantitative tools को लेकर चलेगी, quantitative tools that help us to assess the quality and impact of our research output. हमारी रिसर्च आउटपुट रिसर्च जर्नल हो सकता है, हमारी कोई स्टडी हो सकती है, या हमारा कोई ऐसा रिसर्च करने वाला वो बंदा हो सकता है लाइक दैट। तो उसकी क्वांटिटेटिव असेसमेंट जो है उसको कवर करती है रिसर्च मैट्रिसेस। तो इसमें कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स इस्तेमाल होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारी रिसर्च आउटपुट की क्वालिटी और इम्पैक्ट को असेस करने में, जानने में। तो फिर हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर पे पहले हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर को हम यूं कह सकते हैं, एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव्ड बाय अ जर्नल विद इन 2 years। एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव्ड बाय अ जर्नल विद इन 2 years। 2 साल के अंदर अंदर एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन जो कोई भी जर्नल रिसीव कर पाता है उसे कहते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। तो ये इसको फिर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इम्पैक्ट फैक्टर का फार्मूला क्या होगा, IF, I स्टैंड फॉर इम्पैक्ट एंड F स्टैंड फॉर फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर। तो इसका फार्मूला कुछ यूं है, टोटल नंबर ऑफ साइटेशन डिवाइडेड बाय पब्लिकेशन इन ईयर 1 एंड पब्लिकेशन इन ईयर 2। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने कुछ पब्लिकेशंस की हैं 2022 में और 2023 में। तो हमारे ये क्राइटेरियन पूरा हो गया कि ये 2 साल के अंदर अंदर हासिल होने वाली साइटेशन पे बात करेगा जी। तो अब हमने ये मान के चल लिया है कि हमने 2022 में 5 पब्लिकेशन इशू की हैं और 2023 में भी 5 इशू की हैं। हमारी टोटल साइट जो है नंबर ऑफ पब्लिकेशन विद इन 2 years कितनी है, वो है 10। और हम ये भी सपोज कर रहे हैं कि हमें 2 साल के अंदर अंदर 100 साइटेशंस मिली हैं। तो ये 100 जो साइटेशंस हैं इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमने पब्लिकेशन की हैं। साल 1 में यानी 2022 में 5 की हैं और 2023 में भी हमने 5 की हैं। तो टोटल हमारी पब्लिकेशन है 10, साइटेशन हमें मिली हैं 100। अब हम 100 को 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। तो ये हमें बता रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर हमने जितनी भी पब्लिकेशंस की हैं उन तमामी पब्लिकेशंस को, उन तमामी रिसर्च आर्टिकल्स को, यानी इंडिविजुअल रिसर्च आर्टिकल को 10 साइटेशंस मिली हैं 2 साल के अंदर। तो जितना इम्पैक्ट फैक्टर जिस जर्नल का ज़्यादा होगा उसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो ये इसके जो है मैट्रिक्स का ये फ़ायदा होता है, हमें ये डिटरमिन करने में मदद देता है कि किसी भी रिसर्च जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है 2 साल के अंदर अंदर। वेल